जय जिनेंद्र। आज हम बात करेंगे भाग्य और पुरुषार्थ की। भाग्य और पुरुषार्थ में बड़ा क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य बड़ा है और कुछ लोग कहते हैं कि पुरुषार्थ बड़ा है। भाग्य और पुरुषार्थ में बड़ा है क्या, इस पर चिंतन करते हैं। भाग्य और पुरुषार्थ के नाम से वर्तमान के चिंतकों के दो वर्ग बराबर बटे हुए हैं। एक कहता है भाग्य बड़ा है, क्योंकि कितना भी पुरुषार्थ कर लो, जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलने वाला। कई पढ़े लिखे विदेश में पढ़कर आते हैं और उनको प्राइमरी पढ़ा सेठ नौकरी देता है, क्योंकि भाग्य सेठ का सिकंदर है। कई बार सामान्य ऑपरेशन भी बिगड़ जाता है। क्यों? उसका भाग्य खराब है। और कई बार मेजर असंभव ऑपरेशन भी सफल हो जाता है, क्योंकि उसका भाग्य अच्छा है। भाग्य ही बलवान है, बिना भाग्य के कुछ नहीं होता। दूसरा वर्ग कहता है कि पुरुषार्थ महत्वपूर्ण है। भाग्य से ही सब कुछ नहीं होने वाला। अगर भाग्य बड़ा है तो कुछ खाओ मत, बैठे रहो। भाग्य में होगा तो पेट भर जाएगा। भाग्य में होगा तो पेट भर जाएगा, ये कह देने से क्या हमारा पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमें उस रोटी को हाथ में लेना होगा, उसका टुकड़ा हमें मुंह में डालना पड़ेगा, फिर उसे नीचे उतारना पड़ेगा, तब हमारा पेट भरेगा। पुरुषार्थ हमें करना पड़ा। अभी आप बैठे बैठे सोचें कि हमें दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आप बिना पुरुषार्थ करे नहीं जा सकते। आपको चलना पड़ेगा, वाहन तक जाना पड़ेगा, तब आप मुंबई पहुंच सकते हैं। तो दूसरी बात समझने की ये है कि भाग्य को बनाया किसने? यदि ईश्वर ने बनाया है तो एक को सुखी और एक को दुखदाई क्यों बनाया? यह कहो कि उनके जैसे कर्म थे, उस अनुसार बनाया। तो फिर ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वह कर्मों को भी बदल सकता है। यदि कहो कि कर्मों को नहीं बदल सकता, तो फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर ना होकर कर्म हुए। कर्म किसी दूसरे ने नहीं किए, हमने किए हैं, खुद किए हैं। तो कर्म करने वाले हम हैं, हमारा पुरुषार्थ है। समझने वाली बात यह है कि नक्शों के अनुसार ही मकान बनाया जाता है, लेकिन नक्शा आदमी बनाता है। वैसे ही भाग्य के अनुसार फल मिलता है। भाग्य को भी आदमी ही बनाता है। भाग्य महत्वपूर्ण ना होकर उसको बनाने वाला महत्वपूर्ण है। अगर नक्शे को नहीं, नक्शे बनाने वाले व्यक्ति का सही चयन हो तो ही अच्छा नक्शा बन सकेगा। हमें वर्तमान की दशा सुधारनी है, तो कर्म का नक्शा सही करना होगा। उसे सही करने के लिए नक्शा बनाने वाली आत्मा को सही करना होगा। भाग्य के भरोसे बैठकर कुछ नहीं होगा। हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जिस प्रकार श्री कृष्ण को बचाने के लिए वसुदेव ने प्रयास किया, वैसे ही प्रयास करके आगे बढ़ने वाला सफलता पाता है। तो हमें भी प्रयास करना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। जय जिनेंद्र।